Hello friends, how are you? Hope you all are well. Let's start the subject Maths of Standard 7th. In that, page number 102, question number 9. In the adjoining figure, dear students, we have to given the one figure, and from that we have to ask these some questions, and we have to given the answer on the basis of these figure. फर्स्ट क्वेश्चन, एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2. एंगल 1 है वो एंगल 2 का एडजेसेंट एंगल है. यस, वाई? बिकॉज बोथ एंगल्स हैव कॉमन आर्म ओ सी ये दोनों का कॉमन आर्म है एंड कॉमन वर्टेक्स है ओ. सेकंड, इज एंगल ए ओ सी एडजेसेंट टू एंगल ए ओ ई? तो आंसर होगा नो. वाई? बिकॉज एंगल ए ओ सी इज अ पार्ट ऑफ एंगल ई ए ओ ई. ओके, एंगल ए ओ सी है वो एंगल ए ओ ई का पार्ट है. ओके, दोनों के कॉमन आर्म है वो नहीं है, सो दैट ये एडजेसेंट एंगल नहीं है. थर्ड वन, डू एंगल सी ओ ई एंड एंगल ई ओ डी फॉर्म अ लीनियर पेयर? क्या ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं? यस. वाई? बिकॉज सी ओ डी इज अ स्ट्रेट लाइन. यहाँ पे सी ओ डी है, वहाँ पे स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है, सो दिस वन इज लीनियर पेयर. नेक्स्ट, फोर्थ वन, आर एंगल बी ओ डी एंड एंगल डी ओ ए सप्लीमेंट्री? क्या ये सप्लीमेंट्री एंगल है? यस, बिकॉज एंगल बी और डी प्लस डी ओ ए करेंगे तो हमें 180 डिग्री मिलेगा एंड सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री का होता है. फिफ्थ, एंगल 1 वर्टिकली ऑपोजिट टू एंगल 4? यस, बिकॉज ए बी एंड सी डी आर स्ट्रेट एंगल. ओके, ये दोनों ए बी एंड सी डी है वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं, सो दे आर vertically opposite angle. Then after next, what is the vertically opposite angle of angle 5? एंगल 5 का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होगा? एंगल बी ओ सी, और आप उसको सी ओ बी भी बोल सकते हो, वो उसका हो जाएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इंडिकेट विच पेयर्स ऑफ एंगल्स आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स? ओके, क्वेश्चन नंबर 9 के 6 का भी आंसर यहाँ पे है. एंड क्वेश्चन नंबर 10 में जो फर्स्ट वन है, ओके, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बनेंगे एंगल 1 एंड एंगल 4, एंड सेकंड वन एंगल 5 एंड एंगल 2 + 3 करेंगे, तभी हमें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल मिलेंगे. सेकंड क्वेश्चन है लीनियर पेयर. ओके, लीनियर पेयर यहाँ पे कौन कौन सी फॉर्म होगी? एंगल 1 एंड एंगल 5 है वो यहाँ पे लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं. देन आफ्टर एंगल 1 एंड एंगल 3 + एंगल 2 करेंगे तभी भी लीनियर पेयर फॉर्म होगी. देन आफ्टर नेक्स्ट एंगल 4 एंड एंगल 3 + 2, ओके, तभी भी लीनियर पेयर फॉर्म होगी. लीनियर पेयर फॉर्म होती है वहाँ पे स्ट्रेट लाइन भी फॉर्म होती है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इन द फॉलोइंग फिगर एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2 गिव रीजन. ओके, यहाँ पे हमें जो फिगर दिया है उसमें एंगल 1 एंड एंगल 2 है वो एडजेसेंट है, उसका रीज़न देना है. नो, ये एडजेसेंट एंगल नहीं है. वाई? बिकॉज दे डू नॉट हैव अ कॉमन वर्टेक्स. ओके, एडजेसेंट एंगल के रूल्स है उसमें कॉमन आर्म एंड कॉमन वर्टेक्स होना कंपलसरी है, तभी हम उसको एडजेसेंट एंगल कहेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, find the value of angles x, y, z in the each of the following. Okay, here we have to find the value of x, y and z. In that first one, angle x 55 degree हो जाएगा. Why? Because it is the vertically opposite of angle 55 degree. Okay. Then after here I write y + 55 = 180 degree due to linear pair. Okay, 55 degree and y है वो linear pair form करेगा. Okay, so y = 180 - 55 हो जाएगा. So the value of y that is 125 degree and the value of z is also 125 degree because of vertically opposite angle. Okay. Now next second one जो है उसमें हमें x y z की वैल्यू फाइंड करनी है.
नाउ इसमें भी एंगल Z है वो 40 डिग्री हो जाएगा. वाई? बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. ओके. देन आफ्टर नाउ y एंड z फॉर्म अ लीनियर पेयर. y एंड z वो लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं. सो y plus 40 equals to 180 degree. So the value of y, that is 180 minus 40, that is 140 degree. Now 40x and 25 form a linear pair. So 40 plus x plus 25 equals to 180 degree. Now 40 plus 25, 65 plus x equals to 180 degree. So x equals to 180 minus 65. So x equals to 115. ओके. सो x की वैल्यू में 115 यहाँ पे मिल रही है. सो इस तरह से हम x, y एंड z की वैल्यू फाइंड की. नाउ फिलिंग द ब्लैंक्स. इफ टू एंगल्स कंप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री होगा. इफ टू एंगल्स सप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज 180 डिग्री. थर्ड वन, टू एंगल फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर एज सप्लीमेंट्री. ओके. दो एंगल जब लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं तभी वो कितना होता है? सप्लीमेंट्री एंगल बनता है. फोर्थ, इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म अ. दो एडजेसेंट एंगल अगर सप्लीमेंट्री बन रहे तो वो क्या फॉर्म करेगा? लीनियर पेयर. बिकॉज सप्लीमेंट्री एंगल भी 180 डिग्री होता है एंड लीनियर पेयर दैट इज 180 डिग्री. फिफ्थ, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट अ पॉइंट देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल. ओके. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कैसे होते हैं? इक्वल, जब दो लाइन्स इंटरसेक्ट होती है. सिक्स, if two lines intersect at a point and if one pair of vertically opposite angle are acute angle then the other pair of vertically opposite angle are obtuse angle हो जाएगा. ओके. क्योंकि एक acute angle है तो दूसरा obtuse होगा. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14. in the adjoining figure name the following pairs of angles. Okay. Here we have to given the one figure and from that we have to ask the some question. Let's find the answer for that. First one, obtuse vertically opposite angle. Okay. Vertically opposite angle कौन से होंगे? एंगल एंगल BOC and angle AOD. Okay. BOC and AOD. Second one, adjacent complementary angle. Okay, adjacent complementary angle that means 90 डिग्री के होंगे. adjacent that means जिसके कॉमन आर्म होते हैं एंड कॉमन वर्टेक्स होते हैं, तो वो हो जाएगा एंगल AOB एंड एंगल AOE. थर्ड वन, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल. सप्लीमेंट्री एंगल दैट मीन्स 180 डिग्री जिसका मेजरमेंट होगा, तो हो जाएगा एंगल BOE एंड एंगल EOD. फोर्थ, अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, तो वो बन जाएगा एंगल AOE एंड एंगल EOC. फिफ्थ, एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर. ओके. एडजेसेंट एंगल लेकिन वो लीनियर पेयर नहीं हो ऐसा, तो हो जाएगा एंगल BOA एंड एंगल AOE. दूसरा भी बनाया है तो एंगल EOD एंड एंगल COD. ओके. आप भी अपनी तरह से दूसरे है इस तरह की पेयर बना सकते हो जो एडजेसेंट एंगल है बट लीनियर पेयर नहीं है.